मुझे लगता है कि एक और चीज जिसमें हमारी पीढ़ी के कई लोग संघर्ष करते हैं वह यह है कि आपने पहले कहा था कि अगर भगवान नहीं है तो प्रेम केवल यौन चाह और रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। मुझे अक्सर युवाओं से कामुकता के बारे में पूछा जाता है कि इसे कैसे हराएं और काबू पाएं। मुझे लगता है आपने इसका जिक्र किया था, पर मेरे विचार में ये लोग खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वे आपसे लड़ रहे हों। क्या वे सिर्फ उन्हीं पापों की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए? अगर आप काल्पनिक रूप से इनसे मुक्केबाजी में लड़ें तो हारेंगे। यही यीशु और बाइबल कहती है। अगर कोई युवा व्यक्ति हो तो युवा व्यक्ति कामुकता को पोषण कैसे देना चाहता है? यदि मैं अपना फोन खोलता हूं तो यह वास्तव में मेरा दिल तोड़ देता है। मुझे 13 साल के लड़कों, 14 साल के बच्चे इंटरनेट पर स्पष्ट वीडियो देखने में संघर्ष करते हैं या इतनी कम उम्र में यौन प्रलोभन, यौन इच्छा के साथ संघर्ष करते हैं और वे बस एक ही उत्तर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे इसे हरा नहीं सकते। जैसे आप उस युवा बच्चे से क्या कहेंगे जो कहता है, मैं इसे हराना चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले, सेक्स एक खूबसूरत उपहार है जिसे भगवान ने पुरुष और महिला के रूप में बनाया। यह प्ले बॉय, प्ले गर्ल या हेडोनिस्टों के लिए नहीं था। यीशु ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आजीवन प्रतिबद्धता करनी चाहिए और सेक्स का आनंद भगवान के उपहार के रूप में लेना चाहिए। इसे सही ढंग से निभाने के लिए सबसे पहले पूजा आवश्यक है। पूजा उबाऊ नहीं, बल्कि भगवान के आश्चर्य, महिमा और महानता में खोने का माध्यम है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला, प्रेम महत्वपूर्ण है। यह जानना कि यीशु हमसे प्यार करते हैं और उस प्रेम में सुरक्षित और स्थिर होना। अंत में यथार्थवादी रहना आवश्यक है। यह समझना कि हम सभी पापी हैं और सेक्स जैसे उपहार को सही तरीके से नहीं संभाल सकते यदि हम अपनी पापी प्रकृति को नहीं समझते। यह जो होना था उससे अलग दुखद है। समझ में आने पर एहसास होता है कि मेरी पापी प्रकृति और विकृत प्रवृत्तियां हैं। प्रभु यीशु, मेरी मदद करें। मैं आप में विश्राम करना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा से भरें और परिवर्तन में सहायता करें। व्यायाम भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। भाप निकालो, बहुत सारी ऊर्जा निकालो। कृपया व्यायाम करें और फिर स्वयं को जानें। मैं पहले अंतर शहरी बोस्टन में वेश्याओं और पिम्प्स के बीच काम करता था। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपना बटुआ निकालकर किसी महिला को पैसे देकर सेक्स करूं, लेकिन मैं ऐसा हो गया। मुझे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का स्विम सूट इश्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह मुझे सीधे कामुकता में खींच ले जाएगा। हमें खुद को जानना चाहिए, हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझना, यह जानना कि हम कहां असफल हो सकते हैं और कहां नहीं। फिर हमें उन क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए जहां हम गिर सकते हैं। इसके लिए आत्मज्ञान और सोच विचार आवश्यक है। कामुकता से निपटने के लिए मेरे लिए शास्त्र याद करना बहुत मददगार था। जब भी कामुक विचार आते, मैं शास्त्र पढ़ना शुरू करता। फरीसी निकोडेमुस, यहूदी नेता, रात में यीशु के पास आया और कहा, अच्छे गुरु, आप निश्चित रूप से भगवान द्वारा भेजे गए हैं, क्योंकि कोई नहीं कर सकता ये चमत्कारी चिन्ह आपके बिना। यीशु ने उत्तर दिया, सच कहता हूं निक, जब तक तुम पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह पाठ अद्भुत था। शास्त्र पढ़ने से मेरे मन से कामुक विचार दूर हो जाते थे। यह हर किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन मेरे लिए यह बहुत मदद